कल हमने सुना कि स्वामी जी नेपाल पहुंचकर साधना करने लगे। नेपाल नरेश शिकार पर निकले। सेनापति ने शेर पर गोली चलाई जो लगी नहीं और शेर भागता हुआ आया जहां स्वामी जी ध्यानमग्न थे और उनके चरणों पर गिर पड़ा। उस शेर की विचित्र आवाज से स्वामी जी का ध्यान भंग हो गया। आंखें खोलते ही उन्होंने शेर को देखा और सारी बातें समझ गए तथा उस शेर जंगली शेर के शरीर पर हाथ फेरने लगे। शेर का पीछा करने वाले जो सैनिक थे, सेनापति थे, वो वहां पहुंच गए और यह असाधारण दृश्य देखकर वो चकित हो, कठपुतले की तरह, जैसे कोई लकड़ी का आदमी पेड़ खड़ा हो, ऐसे खड़े हो गए। स्वाभाविक है कि किसी के पास वो जंगली शेर जाकर बैठ जाए, वो हाथ फेर रहा और वो शेर कुछ न करे। स्वामी जी ने इशारे से उस सेनापति को अपने समीप बुलाया। सेनापति सहमा सहमा स्वामी जी के समीप आया और उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, इतना भयभीत और आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम अपने मन में हिंसा वृत्ति छोड़ दो तो हिंस्र पशु भी तुम्हारे प्रति हिंसा नहीं करेंगे। विचार करिए कि मन से हिंसा को छोड़ना है तो हिंसक पशु भी आपके साथ मित्रवत रहेंगे। हम कहते हैं हम हिंसक नहीं हैं। क्या शरीर पर बैठा मच्छर आपको काटे तो आप उसे केवल उड़ा दोगे या मारोगे? ये भी तो हिंसा है। लाल चींटियां घर में निकल आए तो क्या करते हैं? वो भी तो हिंसा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखो कि यह शेर कैसा शांत होकर लेटा है। अभी तक तुमने इसका वध करने का संकल्प किया था, अब यह शेर अनायास ही तुम्हारे प्राण हरण कर सकता है। तुम भी अब उसी भय से भयभीत हो रहे हो। किसी को किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। अगर होता तो तुम बहुत पहले ही इसका वध कर सकते थे। इस संसार में सभी प्राणी समान हैं। किसी को किसी की हिंसा करना उचित नहीं। अब तुमको कोई डर नहीं। तुम निर्विघ्न अपने अनुचर वर्ग के पास जाओ और आज से हिंसा वृत्ति त्यागने का प्रयत्न करना। स्वामी जी की बात सुनकर सेनापति निरुत्तर हो गया। वह स्वामी जी की चरण रज लेकर तथा उनके उपदेश को मन में बैठाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद शेर भी चला गया। सेनापति ने राजा के पास पहुंचकर उन्हें सारी घटना सुनाई। नेपाल के महाराजा सेनापति से इन सारी बातों को सुनकर हतबुद्धि हो गए और होना भी था। अब हम कल सुनते हैं नेपाल नरेश ने क्या किया। जय मां।